ये हैं तथागत गौतम, सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया। उनके पास उनकी दासी बैठी हुई हैं। ये उस समय का चित्र का दिखाया गया है कि जब महामाया को गर्भ धारण किया था और महामाया एक सफ़ेद हाथी के स्वर्ग से उतरकर उसकी कोख में प्रवेश करते देखा। सपन का अर्थ बताया गया कि उसकी कोख में एक ऐसा बालक आएगा जो आगे चलकर बुद्ध बनेगा। ये उस समय का आकर्षक सीन दिखाया गया है जब महामाया के गर्भ में सिद्धार्थ गौतम ने गर्भ धारण करा था और ये उनकी दासी हैं। इसके बाद यह कपिल वस्तु वाला स्थान है जहाँ कपिल वस्तु में एक वृक्ष, साल वृक्ष के पत्ते को पकड़ा था और वहीं पर उस बच्चे को का जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का, जो बाद में बुद्ध बने। ये बड़ा सुंदर चित्र जो है दिखाया गया है। और ये हम आए हुए हैं संग्रहालय में। ये संग्रहालय लखनऊ का संग्रहालय है। ये शाक्य जनपद परिषद में राजा शुद्धोधन अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं। ये शुद्धोधन है, बीच में जो आसन पे बैठे हैं ये उनके भाई बैठे हैं, ये बाकी मंत्रीगण हैं। ये जो है सेनापति आदि सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उनके वंश का जो है आकर्षक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। और ये शाक्य परिषद में आमंत्रित किया गया सदस्यों का जो एक परिषद थी। और ये जो सीन है, ये सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त के तीर से घायल जो एक पंछी था और उस पंछी को दुलार करते हुए जो है सिद्धार्थ गौतम और इस पंछी को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हो गया था। जैसे देवदत्त ये कह रहे थे कि इसको मैंने मारा है, ये मेरा है, और सिद्धार्थ गौतम ये कह रहे थे कि मैंने इनको बचाया है तो ये पंछी मेरा है। इस विवाद को लेकर के जब राजा के पास गए, न्यायालय गए, तो न्यायालय में ये निर्णय लिया गया कि ये तो सिद्धार्थ गौतम का है क्योंकि बचाने वाला ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ये वो दिखाया गया है जिसको लोगों ने गलत दिखाया है। ये वैसे काल्पनिक है। तो ये बताया गया था 4 आर्य सत्य, जिसमें ये बताया गया कि दुख है, दुख का कारण है और ये निवारण है। ये उनका इसमें पूरा वो दिखाया गया है। उनका पाटलिपुत्र जो आज पटना है, वो जो उनका स्थान था वो दिखाया गया है। यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम एक रथ में बैठे हैं और रथबान जो उनका रथबान था उसने बताया कि ये करथी जा रही है और ये एक गरीब बीमार आदमी है और ये एक मजदूर है जो जिसे खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। इसी बात से बहुत विचलित थे सिद्धार्थ गौतम। तब उन्होंने कहा था कि ये सभी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सुंदर वो सीन था जो बुद्ध को दिखाया जाना था। ये वो सीन है जहाँ सिद्धार्थ गौतम को जो सुंदरियाँ थी उस टाइम की, जब उन्होंने ये बता दिया था उस समय के जो विद्वान लोग थे कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर ये बौद्ध बनेंगे, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो तब राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे को बचाने के लिए तो वो संन्यास ना धारण करें तो इन सुंदरियों को उनके पीछे लगाया था, जिसकी वजह से जिससे कि ये मोह उसको संन्यासपन को छोड़ करके और गृहस्थ जीवन जी लें। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को ये सुंदरियाँ उस समय की जो जिन्हें वैश्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था, उन गणिकाओं को भी सिद्धार्थ गौतम को बस में न कर पाई। ये वो सीन है जो ये देखिए बहुत आकर्षक सीन है। जब
बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध गया में, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वो वहाँ सारनाथ पहुँचे तो वहाँ पर उनको 5 वर्गीय भिक्खु मिले थे, भद्य, कौटन्य, अश्वजीत और बप। इस तरह से ये 5 भिक्खु मिले थे, जिन 5 भिक्खुओं को सिद्धार्थ गौतम ने पहली जो है धम्म दीक्षा दी थी और अपने संघ में शामिल किया था, जिनको 4 आर्य सत्य, पंचशील का और जो है 4 आर्य सत्य बताए थे, पंचशील बताया था और अष्टांगिक मार्ग बताया था। ये सिद्धार्थ गौतम ने, तथागत गौतम ने पहली धम्म दीक्षा दी थी। ये उस समय का सीन है। ये तथागत गौतम बुद्ध एक स्थान पर शिलाबस्ती में जो बहुत सारे भिक्खुओं को धम्म देशना देते हुए का सीन दिखाया गया है। ये बहुत पवित्र शरद पूर्णिमा की रात्रि को यह दिखाया गया है। और अब यह लाइट चली गई है, इससे लाइट आ गई है। देखिए, जयप्रकाश जी से निवेदन करता है कि भाई वो अपने कैमरे की फ्लैश जलाएं। और ये कितना सुंदर सीन बना करके दिखा रखा है। तो यहाँ पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। ये 2 साल के वृक्ष हैं जो कुशीनगर में ये स्थान है। कुशीनगर वाले स्थान पर ये साल के 2 वृक्ष हैं। और यहाँ पर चुग नाम के एक सुनार के यहाँ इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया था और उस भोजन से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। और फिर ये 2 वृक्षों के बीच में अपना आसन लगा करके लेट गए थे और यहीं पर इनका परिनिर्वाण हुआ था। ये बहुत सुंदर स्थान है। और ये आज हम अपने सहयोगी साथी जयप्रकाश जी और अशोक, पूर्व ग्राम प्रधान अशोक जी के साथ यहाँ संग्रहालय लखनऊ संग्रहालय में आए हुए हैं। मैं चंद्रहास गौतम और मेरे सहयोगी के साथ संग्रहालय से, हमारा चैनल है धम्मचक्र, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसके व्यू बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये देखिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,